स्वामी जी आपके चरणों में नमन। सन 2009 में मुझे फेफड़े में पानी भर गया था, पूरा 750 ml पानी निकला। डॉक्टर ने सिरिंज से निकाला। उसके बाद 3-4 महीने दवाई चला, रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गए। मैंने डॉक्टर को बोला कि फिर भी मुझे पेन क्यों हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है, चुभन सी। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप कभी आप दौड़ नहीं पाओगे, जीवन में जिंदगी भर दौड़ नहीं पाओगे, तुम्हारे फेफड़े डैमेज हो गए। क्या है काम से। तो मैं भी टेंशन में आ गया। फिर स्वामी जी आपको मैंने आस्था चैनल पे देखा और वहाँ से मैंने करना चालू किया। 6 महीने के अंदर कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते वो कब दर्द गायब हो गया पता नहीं चला। ये आपकी महती कृपा है अपने ऊपर। दौड़ पा रहे हैं अभी? 2 किलोमीटर डेली दौड़ता हूँ। 2 किलोमीटर डेली दौड़ते हैं। और आप स्वामी जी इस धरती पे योग और आयुर्वेद को बचाने के लिए अवतरित हुए हैं, ये मेरा मानना है। और मैं अपने पिताजी को लेके आया हूँ। डॉक्टर ने उनको बोला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ऑपरेशन कराना है। हमने कहा पहले स्वामी जी के पास जाएंगे। उन्होंने कहा कि कटवाने पिटवाने से पहले मेरे पास चले आना। तो मैं हम उसमें लिथोम देते हैं और पत्थर चट्टा का प्रयोग कराते हैं। मैक्सिमम लोगों का तो लिथोम से, पत्थर चट्टा से और कुलथ की दाल, उससे ठीक कर देते हैं। कोई नहीं, आपके पिता को भी अच्छा करें। क्या करते हो बेटा? जी मैं बैंक में हूँ, शाखा प्रबंधक हूँ। जाओ, तुम्हारा बैंक बैलेंस योग से ठीक रहेगा, बाकी को सेवा करते रहो। उधर देना। मीना सिंह जी, 25 साल से दांतों में पायरिया, दांतों में खून आना। अच्छा ये देखो, एक तो दंत मंजन और ये सब दंत कांति तो दिया है। जिन पेट गड़बड़ होने से दांत गड़बड़ होते, दांत गड़बड़ होने से फिर दांतों में जो गंदा वो पानी है ना, पायरिया वाला, वो पेट में जाता, पेट गड़बड़ होता है, फिर मुंह से दुर्गंध आती है। इसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। ये बहुतों लोगों की प्रॉब्लम है। जिनका पेट अच्छा होगा उनके मसोड़े और दांत गड़बड़ नहीं होंगे। अब ये दोनों एक दूसरे पर इतर इतर आश्रित है। कैसे ठीक किया मैया? नाम गुरु जी। हाँ। मेरा 20-25 साल पहले दांतों में पारिया था, खून निकलता था बहुत। हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और दांतों की करीब समस्या 80% लोगों को है। बदबू आती थी बहुत मुंह से, बहुत बदबू, दूर से दूसरे को भी आए। कोई बैठता था तो बोलता अरे कितनी बदबू आती थी, दांत साफ नहीं करती। मैं दांत तो साफ करती हूँ। काश सड़ांद लेके घूम रही है। एक दिन आपकी किसी किताब से, इतनी पढ़ी तो नहीं हूँ मैं, किसी किताब से देखा तो उसमें, किसी से पढ़ के देखा तो उसमें लिख रहे थे कुछ कुछ, तो उससे घर में बनाया। फिर औषध दर्शन वो किसी से बता रहे भाई साहब। हाँ, तो औषधि दर्शन, तो उसमें से फिर चाकी में नब्स्तम कूटा, फिर चाकी में पीसा, फिर चुन्नी में छाना, उसको बारीक हो जाए। उसके बाद बोतल में भर के रखा, फिर उसी से रोज करती थी। अभी आज फिर उसके बाद आज तक खून नहीं आया दांत। लो, आज तक खून ही नहीं आया। आज तक औषध दर्शन में वो घरेलू उपाय लिखा हुआ था दांत के लिए। आज तक उसमें फिटकड़ी की भस्म का फूला, उसमें हल्दी और बबूल की छाल, त्रिफला और ये सब कर करके। और मैं बताती हूँ और किसी को, भैया इस मंजन के करे करो, इसमें फिर मैं हमेशा उसी मंजन को, अभी उसी मंजन को ही करती हूँ। वही मंजन कर दिया अपने घर में बना लिया। बस घर में बना लिया। हाँ, पहले ये चाकी में पीस लिया और चुन्नी से छान लिया। और कहा है ये गांव का देसी नुस्खा है। भाई साहब आपने क्या ठीक किया? ये तो ठीक प्रणाम स्वामी जी। ये इनको जो है ना, मैं डॉक्टर के पास भी लेके गया था। हाँ। तो डॉक्टर साहब बोले कि भाई इनके तो दांत निकालने पड़ेंगे, सब दांत हिल रहे हैं। सारे दांत निकालने पड़ेंगे? सारे दांत निकाल के। मैं बोला भाई अभी तो इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है और हम तो जो है बड़े गड़बड़ हो जाएंगे। ये मेरे दांत बढ़िया है, इसके दांत, इसका जो है मैं जो है आपसे दांत नहीं उखड़वाऊंगा। फिर वो किताब मिल गई, किताब से हमें जो रास्ता मिला और उससे जो है आज ये सही है। स्वामी जी मैं तो बस ऐसे ही हूँ, ये ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। मैंने थोड़ा सा शुगर और मेरा बीपी बाउंड्री पे पहुँच गया था, उसको अब रिवर्स कर हाँ, दिया। वो बाउंड्री पर पहुँचते ही उसको रिवर्स करो, आ गया। और कोलेस्ट्रॉल तो, अब कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था, कोलेस्ट्रॉल तो एकदम डाउन हो गया है। कोलेस्ट्रॉल डाउन आ गया, बीपी डाउन आ गया, शुगर डाउन आ गया। जीवन में अब तो खुशी खुशी है स्वामी जी। चल, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम शेर सिंह है। शेर सिंह। और ये शेरनी है? मीना सिंह। चलो ये सोलर, आजा, हमारे इस सोलर सिस्टम में जो पृथ्वी पे जो आपने जो जन्म लिया है, इस पृथ्वी पे जो जीव के लिए आपने जो काम किया है, ये जो हमारा योग और ये नेचुरोपैथी और ये जो छिपे हुए थे, इस चीज को आप लेके आए स्वामी जी। आपने इस धरती का तो उद्धार कर दिया। धन्यवाद, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। चलो शेर सिंह इधर आओ, आजा। ये मैया जो है
प्रसन्न हो गई अब? अच्छा, अब सबने बताया करिए ही है, सब वही बताती हो ना। कहाँ से आई हो? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। हमने कहे तो मथुरा के अलीगढ़ के आसपास की भाषा बोल रही है, सब वही बताते हैं। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें मैं पिछले 30-35 सालों से लोगों को बता रहा हूँ भाई। दांतों के लिए ये कर लो, बालों के लिए ये कर लो, स्किन के लिए ये कर लो, पेट के लिए ये कर लो, लिवर किडनी के लिए ये कर लो, हार्ट के लिए ये कर लो। छोटी छोटी बातें। हार्ट के लिए क्या अर्जुन की छाल पी लो, लिवर के लिए भूमिया वाला पुनर्नवा ले लो, किडनी के लिए गोखरू पी लो, शुगर के लिए खीरा करेला टमाटर का जूस ही पी लो, बीपी के लिए लौकी पी लो, बस कड़वी मत पीना। छोटी छोटी बातें बताई। बीपी, शुगर, लीवर, किडनी, थायराइड के लिए धनिया का पानी ही पी लो बस। प्रोस्टेट के लिए पहले तो चंद्रप्रभा गोक्षरादि विष तिंदुक देते, तब तो प्रोस्टेट। छोटी छोटी बातें बता करके हमने करोड़ों लोगों का जीवन संवार दिया है? अब तो बात आगे बढ़ गई। हाँ भाई साहब, आपने क्या ठीक किया? स्वामी जी को प्रणाम। नाम क्या है साहब? मेरा नाम राजकुमार महतो है, दरभंगा के रहने वाले हैं। ओ जी सर, मेरा जो था क्या कि जो डिप्रेशन बहुत था, लगता था छत पे है तो लगता था छत गिर जाएगा। आदमी से मिलना नहीं चाहते थे। छत पे खड़े हो तो लगे छत गिर जाएगा, नीचे ऊपर बैठे तो बोले नीचे गिरेगी, गाड़ी नीचे बैठे हो तो बोले कभी भी छत पड़ सके। अब अभी लगता था गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी धक्का लग जाएगा, मतलब एक्सीडेंट। अच्छा, हमेशा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सोचते। अब क्या हाल है? अब क्या है कि यहाँ आए 5 महीना पहले आए थे, 10 दिन रहे। 10 दिन में अब हम इसके बाद यहाँ तो गए तो अपना बिजनेस को पूरा एकदम बहुत बढ़िया से बम चलाए। बम चला, ये बढ़िया। बिजनेस भी बम चला और तुम कैसे चले हो? अब सब डिप्रेशन सब खत्म हो गया, सब खत्म। अब ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर दवाई से पहले फ्लैग फिर भी बढ़ा रहता था, लेकिन पैसा बढ़ने के साथ थोड़ा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। नॉर्मल रहने लगा। अब यहाँ हो गया नॉर्मल। हाँ, दवाई खाना पड़ रहा, लेकिन मुक्तावटी ले रहे हो ना? दवाई ले लेना आप। मुक्तावटी जी। हाँ, क्या नाम हुआ? राजकुमार महतो। राजकुमार। और ये हमारी पत्नी हुई। प्रणाम गुरुजी, मैं गौरी महतो। मेरे भी घुटने में दर्द रहती थी, पहले से आराम है। मैं भी 5 महीने पहले आई थी, अभी मेरा तो आकर के जीवन जीने का सलीका, खुद भी बम चल रहे हैं, बिजनेस भी बम चल रहा है। चलो इधर आओ बम। राजकुमार, राजकुमारी। शेर शेरनी, राजकुमार राजकुमारी जोड़े से आ रहे और अपना आनंद पा रहे। तो ऐसे ही योग करते रहना बेटा, बम चलेगा सब कुछ। आनंद करो। हाँ बाबू, आपका क्या नाम हुआ? इधर आओ। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। इधर आइए आप। नाम क्या हुआ? अधीन राम यादव, छत्तीसगढ़ से, जसपुर अधीन जिला। राम। अब तो ये तो योग के गुरु के अधीन ही हो गया, अधीन राम। क्या हुआ था पहले? 20 साल से हर्निया था। हर्निया जी। फिर पेट निकलता था कहीं से? नहीं, सूजन था। सूजन ये कहीं तो नाभि में आ जाता, किसी को दाएं बाएं आ जाता, तो नीचे फिर बहुत बुरी हालत। और गैस्ट्रिक था, और उसमें दर्द बहुत होता है और गैस बन रहा, आंतों की झिल्ली कमजोर पड़ गई। अब इतने बेवकूफी की बात कि बोले एक बार आंतों की झिल्ली कमजोर पड़ जाए, एक बार हर्निया हो जाए तो ठीक ही नहीं होता। अब तुम्हारा ठीक हो गया? जी पक्का? जी। अब वो पेट गड़बड़, आंत गड़बड़, तो बेचारा कमजोर भी हो गया। जी जी, चलने नहीं सकता था, हाथ पैर दुखने लगता था, कमजोरी। और गैस्ट्रिक हो गया उसकी वजह से, और बवासीर भी हो गया। बवासीर भी हो गया। और मैंने 1 महीना में ठीक किया सारी चीजें। तो क्या लिया बवासीर के लिए? अभयरिष्ट। अभयरिष्ट लिया, और हम कहते ज्यादा हो तो थोड़ा कायाकल्प और अर्शोग्रिट ले लो। और ये फाइटर लिया, फाइटर लिया। हाँ, वो त्रिफले की गोली है, फाइटर लिया। और वृद्धिका वाटिका, वृद्धिवाधिका वटी। कहाँ से लिए सब? यहीं से लिया। मैं कांवड़िया समय लड़का को लाया था, दोनों किडनी उनका फैंसन था, और डॉक्टर ने डायलिस करना पड़ेगा बोले, रायपुर। बच्चे को लेके आए थे? जी जी, कांवड़िया। उस बच्चे का किडनी गड़बड़, खुद का लीवर गड़बड़, आते गड़बड़, फिर बच्चे का क्या हाल है? 18 पॉइंट था, तो 1 सप्ताह ने आपने ठीक कर दिए, और आज बढ़िया है। नहीं, 18-18 क्रिएटिनिन था? जी जी। इधर सच्ची बोल रहा है तू? 22 साल की एज था लड़का का। क्या नाम है उसका? सत्यनारायण यादव। सत्यनारायण जी। हाँ, सत्यनारायण यादव। 18 क्रिएटिनिन से नॉर्मल आ गया है? नॉर्मल। सच्ची बोल रहा है? सच्ची। और लोग कहते 18 बनाने के बाद तो मर के ही पीछा छूटेगा। जी। हमने करोड़ों लोगों को किडनी फेलियर से, लिवर फेलियर से बचाया है।
अधीन नारायण जी और इसका बेटा सत्यनारायण तो इस बात के यही प्रमाण खड़े। जोरदार अभिनंदन। इधर आ भाई। अरे भाई ये तो जोरदार काम कर लिया भाई। सत्यनारायण की रिपोर्ट लेकर के आया है कि नहीं आया? उसकी रिपोर्ट मंगा के इनको जमा करा देना। घर में मैं पेशेंट लेकर आया हूँ एक और लेके आए। जी जी। 18 क्रिएटिनिन कैसे बढ़ा था क्रिएटिनिन बच्चे का इतना? वो मलेरिया की वजह से। मलेरिया की वजह से, हाँ। ये मलेरिया के बाद एक हमारे यहीं एक बेटी योगिनी है, योग में एमए, अब शायद पीएचडी हो रही है, उसको वो डेंगू हो गया, उसके बाद क्रिएटिनिन बढ़ गया। मलेरिया के बाद क्रिएटिनिन बढ़ जाता है ये। और उसके एक तो बीमारी, ऊपर से एलोपैथी की दवा खा लेते हैं, किडनी गड़बड़, लीवर गड़बड़ और साथ में डायबिटीज हो जाती है दवाई खाने से। चलो बाबू अपने बच्चे को बोलना योग करता रहेगा, ठीक है जी। उधर से भाई च्यवनप्राश दो इसको, थोड़ा बहुत तगड़ा हो जाएगा बाबू। अधीन नारायण ले च्यवनप्राश एक एक चम्मच खाते रहना, है ना? हाँ तगड़ा हो जाएगा। और अब बताओ, लोग मरे जा रहे हैं, मनुज घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा। योग से, आयुर्वेद से, प्रकृति से, संस्कृति से ही मानव बचेगा, बाकी तो बुरा हाल है। मेरा नाम सुनील फागना है। मैं पलवल हरियाणा का रहने वाला हूँ, गांव बहरोला से। और मैं बचपन से गलत संगत कारण नशे करता था। छोटी सी उम्र से ही मैंने स्मोकिंग शुरू कर ली थी। उसके बाद जैसे बड़ा हुआ तो ड्रिंकिंग शुरू हो गई, शराब, बियर, फिर सुल्फा पीना लगा, चरस वगैरह होती है। फिर मैं स्पास्मोप्रॉक्सीवन कैप्सूल होते हैं नशा के, वो उनके ऊपर कोरेक्स पी लेता। तो नशा करने से मेरी हालत ऐसी हो गई कि पूज्य संत आसाराम बापू कृपा से नशा गए छूट मेरे। अब ऐसा हुआ, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई, मेरे शरीर में बेचैनी रहे हर टाइम, ना मुझे नींद आए और डिप्रेशन में चला गया। और अगर मैं कुछ भी पी लूँ खा लूँ तो वो डाइजेशन नहीं होता अंदर, और दोनों किडनी में पथरी, और बीपी मेरा रहता 170 180। तो फिर मैंने बालकृष्ण आचार्य जी को टीवी पे देखा कि जो शरीर की बेचैनी होती है, नींद ना आना, मैं पूरी रात नहीं सोता था, मुझे इतने अनिंद्रा की प्रॉब्लम हो गई थी। और मैं एल्प्रेक्स 0.5 खाता था, दिन में 3 खा जाता था, और क्योंकि बेचैनी के मारे। लेकिन मैंने एक दिन बालकृष्ण आचार्य को देखा। उनको देखने से पहले मैंने अपने निजी डॉक्टरों को दिखाया, बड़े डॉक्टर थे, MBBS MD। उन्होंने मेरे चेकअप करे और बोला कि तेरे दिमाग में कमी है, तेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। फिर मैं जैसे डॉक्टर ने बोला तो मैं दिमाग के डॉक्टर के पास गया। दिमाग के डॉक्टर ने 15 दिन दवाई खवाई, मुझे कोई आराम नहीं पड़ा और मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर मैंने बालकृष्ण आचार्य जी की एक वीडियो देखी कि जिनको अधिक बेचैनी होती है उनके पेट में समस्या होती है, उनकी आंतों में कोई इन्फेक्शन होता है, और वो कपाल भाती करे, अनुलोम विलोम करे, जैसे यहाँ सब पतंजलि में बताया जाता है। मैंने ऐसा शुरू किया तो धीरे धीरे मेरी नींद की समस्या, और मेडिसिन आती है मेगावटी, मैंने बोली, जिससे मेरी अनिंद्रा की समस्या बिल्कुल दूर हो गई। फिर मैंने अपना एंडोस्कोपी कराया तो उसमें मेरी आंतों में बहुत कुछ पाया। जो कपाल भाती ली मैंने, कपाल भाती करी लगातार, मैं आधा घंटा 45 मिनट धीरे करता था, और अनुलोम विलोम आधा घंटा 45 मिनट ये। और भगवान की कृपा से, इन संत महात्माओं की कृपा से मुझे ज़्यादा नहीं, मैं मुश्किल से ऐसा लगा होगा कोई 3-4 महीने में मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया, खाना पीना पचने लगा। और एक बड़ी बात, मुझे हाइपर एसिडिटी रहने लगी बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने एलोपैथी का सहारा ना लेके मैंने योग का सहारा लिया। मैंने एलोवेरा का जूस पीना, आंवला जूस पी रहा सुबह, फिर पानी पी के हर हफ्ते में जो उल्टी वमन बोलते हैं उल्टी करना। खाने पीने का मैंने लाल मिर्च जैसे बताते हैं यहाँ जो पतंजलि में, ये मैं टीवी में सुनता था। तो सारी चीज़ें करके आज भगवान की कृपा से, बाबा रामदेव की एक उनकी पूर्ण कृपा है, क्योंकि उनकी चलाई ये चीज़ है, वरना हमें कहाँ योग का पता था, कहाँ हमें इन चीज़ों का पता था। तो उनकी क्रियाओं से जैसे बताते योग से आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ भगवान की कृपा से। अब छोटी सी लिपोमा हुई है, उसके लिए भी मैं यहाँ ही आया हूँ पतंजलि कि जो यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और ये मेरी धर्मपत्नी जी हैं, सरिता इनका नाम है, सरिता फागना। और
इनके पिताजी मुझे बगैर बताए, इनको था थायराइड, इनको ले गए दिल्ली हॉस्पिटल में जहाँ थायराइड का चेकअप कराए और ऑपरेशन होना था। तो मेरी धर्मपत्नी जी ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे आए हैं और ऐसे ऐसे ऑपरेशन करवाने की बोल रहे हैं। इनको इतनी प्रॉब्लम थी कि इन्हें सांस तक नहीं आती थी, सांस रुकने लगी। डॉक्टर ने बोला अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया तो 15 दिन के भीतर हम गारंटी नहीं ले सकते, मर भी सकती है। मैंने मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं कराना। तो मैंने कि एक बार आ जा। फिर थोड़ी सी मेरे ससुर जी से वैसी हुई हल्की फुल्की बात जैसे होती है, क्योंकि उन्हें भी था कि नहीं डॉक्टरों के हिसाब से ठीक हो जाए। फिर मैंने पतंजलि के जो वैद्य बैठते हैं जहाँ पे सेंटर होता है, मैंने वहाँ बात की। मैंने कि मैम क्या थायराइड ठीक हो सकता है जड़ से? उन्होंने क्या हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैंने उनके विश्वास पे और इनको बुला लिया दिल्ली से। मैंने इनकी दवाई चलाई, 6 महीने में थायराइड जड़ से ख़त्म हो गया। आज तक ब्लड में थायराइड नहीं आया। तो ये हुआ है जो भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से हमें तो स्वास्थ्य लाभ हुआ है। और मेरी एज 41 हो रही है, 41 साल। स्टेमिना, मैं योग प्राणायाम पिछले 11 साल से कर रहा हूँ। 13 साल नशा किए और फिर नशा के बाद जब हालत हुई तो योग से मेरी सारी चीज़ें सुधरी। और ये मेरा आपसे सबसे कहना है कि पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप योग करिए, क्योंकि ये हमारी पौराणिक संस्कृति है जो साधु महात्मा के द्वारा हमारे दुख सुख सब में काम आने वाली चीज़ें हैं, जो हमें सदा के लिए निरोगा कर सकती है, वो योग है। एलोपैथी का सहारा आप लोगे, आप अंदर से खोखले हो जाओगे। एलोपैथी मुझे लगता है इमरजेंसी में ठीक है, बाकी इससे बड़ा जहर कोई नहीं है। इमरजेंसी में भी कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ है, अगर आपके पास समय है, किसी के माध्यम से भी आप एक बार पतंजलि ज़रूर पहुंचिए। मेरा नर्म निवेदन है, क्योंकि यहाँ हर बीमारी बीमारी की जड़ ख़त्म की जाती है। अब मैं इन्हें भी लाया हूँ यहीं पतंजलि में। तो इनका जो दिनचर्या की डाइट है, मतलब जो चैन सिस्टम होता है बीमारियों का, जिस कारण से बीमारी पनपती है, ये चैन को तोड़ देते हैं। और योग और प्राणायाम और माहौल इतना पवित्र है, हवन है, होम है, साधु महात्मा का सात्विक माहौल है, यहाँ वैसी नेगेटिव एनर्जी माइंड में नहीं रहती। आप एक बार आके देखिए। और मैंने जो बताया भैया, बहरौला का गांव है, पलवल डिस्ट्रिक्ट में, नाम टीटू फागना है। किसी को विश्वास हो आप आ सकते हो। और हमारे वहाँ तो ये बोलते हैं कि ये जैसा है वैसा ही है अब तक, हालांकि उन्होंने देखा नहीं संतों के। मैं तो संतों का दास हूँ। 41 एज लेके कहते हैं कि अरे ये तो अब भी ऐसा ही है, अब भी ऐसा ही है। सिर्फ ये योग की महिमा है जो आज मैं निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ और युवा हूँ। यही आपसे कहना है। जय श्री राम। मैं ईश्वर जी वदाजी ठाकुर गुजरात से आए हुए हूँ। हम गुजरात से बनासकांठा ज़िला से दियोदर तालुका से कोतरवाड़ा गांव से आया हुआ हूँ। हमारे दर्द में 7 साल से डायबिटीज़ हुई थी और वो डायबिटीज़ के वजह से हमको हार्ट का भी प्रॉब्लम हुआ था। हार्ट में मेरा डॉक्टर ने बाईपास किया है। बाईपास करके बाद मेरे शरीर पूरी थकान में रहती थी और मेरे सूझबूझ कुछ नहीं रहती थी, इसलिए हमको पैर में भी बहुत दर्द हुआ रहता था। इसलिए हमने वो पतंजलि के कांटेक्ट में हमारे भाई आज से लगभग 6 महीने पहले योग करने के लिए आए थे। उन्होंने बोला कि आप भी वहाँ पतंजलि में जाओ और तब वहाँ जाके आप बाबा के साथ योग करो, जिसलिए हम योग करने आए हैं। हमारे साथ हमारे बड़े चाचे के भाई भूपत जी है, उसको भी डायबिटीज़ और बीपी का प्रॉब्लम था। हम 26 तारीख के भर्ती हुए हैं, लेकिन हमको 3 दिन में बहुत अच्छा है फ़र्क हुआ है। हमको ये पतंजलि योग से मैं नम्र विनंती करता हूँ सभी लोगों के कि आप भी जहाँ भी हो वहाँ आस्था चैनल देख के सुबह में 4 बजे से आप भी जो योग सीखो और योग करो। योग से रोग भगाओ, बाबा बोलते हैं वही करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बाबा की बात सही है। जो एलोपैथिक दवाई है लेकिन वो इमरजेंसी के लिए है, लेकिन जो जड़ मूड से कोई भी दर्द मिटाना है तो
जो योग के हिसाब से मिटता है। वहाँ मैं आया पतंजलि में, हमारी बहुत सेवाएं करते हैं, सामान्य दाम में इतनी बड़ी सेवाएं करते हैं। वो तो सेवा ही है, क्योंकि दाम में तो कुछ नहीं है। इसलिए हमारा आज शोल्डर क्लोजर था, उसका भी मैंने इलाज करवाया है, बहुत सारे इलाज करवाया है। सभी इलाज में सही बंदों ने सही इलाज करवाया है। इसलिए हमारा भाई को भी बीपी और शुगर ठीक हो गया है। इसलिए मैं सभी को निवेदन करता हूँ, आप योग करो। मैं शालिनी सूद हिमाचल प्रदेश पालमपुर भवारना से आई हूँ और साथ में मेरे पति जी आए हैं। मुझे घुटनों की थोड़ी दर्द थी, जिसमें काफ़ी आराम आया है। कल मुझे श्रृंगी चिकित्सा मिली। पहले भी मुझे 2 साल पहले हम आए थे तो लेफ़्ट घुटने में प्रॉब्लम थी, तो वो क्योर हुई। इस बार राइट में थी। मैंने काफ़ी दवाइयाँ भी ली, MRI वगैरह भी करवाया, लेकिन उन्होंने तो घुटना रिप्लेस करने की बात करते हैं एलोपैथी में। लेकिन यहाँ पर मुझे इसमें काफ़ी लाभ हुआ है पतंजलि के दवाइयों से और इनके योग से। साथ में मेरे पति आए हैं। मैं प्रदीप कुमार सूद हिमाचल पालमपुर से। मेरे को फंगल इन्फेक्शन हुआ था, जिसके लिए मैंने एलोपैथी दवाई जो है वो ली पहले। तो 1 महीने तक मैंने ली, जैसे ही दवाई लेनी तो ठीक हो जाना और उसके बाद 2 दिन बाद फिर हो जाना। तो उसके बाद मैंने योग तो मैं करता ही हूँ, पर मैंने पतंजलि चिकित्सालय में अपने आप को दिखाया और वहाँ से आयुर्वेदिक दवाई जो है पतंजलि की वो मैंने ली। तो उससे अब जो है वो काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है। 90-95% बिल्कुल ठीक है। और अब यहाँ आए हैं तो यहाँ पे भी चिकित्सा हो रही है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, चर्मेष्ठी हवन भी करते हैं और बीपी की भी थोड़ी समस्या है तो अनुलोम विलोम करता हूँ, तो उससे वो उसका फ़ायदा मिलता है। अभी हम अपने पिताजी को लेके आए हैं साथ में। उनको लीवर के साथ गांठें हैं, तो एलोपैथी में तो उसका इलाज नहीं है और उसमें वो बताते हैं कि ये कीमो करनी पड़ेगी, कुछ करनी पड़ेगी। पर जब यहाँ पे आए हैं तो आज 3-4 दिन है। हम 25 तारीख को आए थे, तो आज 3-4 दिन है, तो उनको 25-30% आराम है। तो अब अच्छा महसूस कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि वो यहाँ से बिल्कुल ठीक होके ही जाएंगे। मैं ब्रिजमोहन मुंदड़ा, जैसर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, और मेरे साथ हैं तरुण माखीजा जी, जो कि वहीं से मेरे साथ आए हैं। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी, हृदय की। लगभग 12 साल पहले 2012 के अंदर मुझे अटैक आया। अटैक आने पर जब मैंने एंजियोग्राफी करवाई तो पता लगा कि पहले कोई साइलेंट अटैक आया हुआ था और उसके बाद सेकंड अटैक ही आया। तो उसमें जो मेजर जो पहले साइलेंट अटैक के अंदर मेरी मेन वैन डैमेज हो चुकी थी और उसके बाद सेकंड के अंदर भी पूरी वैन डैमेज, उसमें स्टंट डला। और उसके बाद जो मेडिसिन शुरू हुई, मेडिसिन के अंदर इकोस्प्रिन और क्लोपिवास और अटोरवा, न्यूट्रीकोटिन्स, ऐसी कुछ दवाइयाँ जो है हार्ट के लिए वो रेगुलर हो गई और काफ़ी समय तक मैं दवाई लेता रहा। उसके बाद मेरे दांतों में प्रॉब्लम होने लगी, ब्लड आने लग गया। ब्लड आने से अब उसका भी साइड इफ़ेक्ट, मुझे एलोपैथी का सुना था भी साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इतना भयंकर दांत सारे मेरे जो है उससे ख़राब हुए। मैंने योग करना प्रारंभ किया। हमारे जिला योग प्रचारक भगवान सिंह जी, जिन्होंने क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में योग कक्षाओं का शुभारंभ किया और उन्हीं के माध्यम से बाबा जी को मैंने बहुत चैनल पर देखा भी योग के माध्यम से रोग दूर होते हैं, लेकिन अपनाने में देरी हुई। और वो भी भगवान सिंह जी के माध्यम से योग अपनाया जब कक्षा प्रारंभ हुई और उसके बाद से योग करते करते इतना उसमें मुझे फ़ायदा होने लगा कि मैंने 2 साल तक, कहते हैं डॉक्टर जो हमारे हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि भी अगर आपको 4 दिन भी मेडिसिन रोकनी हो तो पूछ करके रोकनी होती है, लेकिन योग के माध्यम से और हृदयामृतवट्टी मैंने प्रारंभ की और मैंने मेडिसिन बंद कर दी और 2 साल तक मेडिसिन बंद रही और मुझे उसका बेनिफिट ना हुआ। और उसके बाद मैंने वापस जो है उसकी एंजियोग्राफी करवाई तो एट इज इट हार्ट की जो पोजीशन थी मेरी वो इम्प्रूव हुई है और स्टंट एट इज इट काम कर रहा था।
तो ऐसा डॉक्टर भी जो हमारे संजय खंडेलवाल जयपुर से थे, उन्होंने देख करके ये कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भी आप 2 साल मेडिसिन बंद कर दो। और ये चमत्कार जो मेरा योग करने से हुआ। और मैं तो सबसे यही कहूँगा कि जहाँ भी अगर आपको योग कक्षा चल रही हो तो आप बाबा जी के बताए हुए इस उद्देश्य को पूर्ण करने में सहयोगी बने। आपका कोई पैसा नहीं लगता, योग करें और निरोग रहें। आप योग करके अपने आप को बाबा जी से तो सुनते रहते हैं भी कैंसर, अनेकों ऐसी क्रिटिकल बीमारियां हैं वो ठीक नहीं हो सकती, और मैं तो इसका भुगतभोगी हूं और मैंने अपने योग के माध्यम से अपने आप को बहुत स्वस्थ बनाया है। तो आप सभी से आग्रह है कि बाबा जी का आशीर्वाद सबको मिले और आप भी योग करें और निरोग रहें।